पुरी का जगन्नाथ मंदिर, इसका नाम सुनते ही आस्था की एक अलग ही भावना आती है मन में। हाँ बिल्कुल। लेकिन मंदिर का जो सिंह द्वार मेन गेट, उसके ठीक बाहर एक ऊंचा स्तंभ खड़ा है। कभी ध्यान दिया है? उसे अरुण स्तंभ कहते हैं, कुछ लोग गरुड़ स्तंभ भी। हाँ, अरुण स्तंभ, बिल्कुल। आज हम उसी की बात करेंगे, मतलब उसके पीछे की कहानियां, मान्यताएं, उनकी गहराई में थोड़ा उतरते हैं। जरूर जरूर, बहुत दिलचस्प विषय है। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये सिर्फ पत्थर का खंभा नहीं है, इसका अपना इतिहास है और भक्तों के लिए तो मतलब बहुत गहरा है। बिल्कुल, एक इतिहास भी है और आस्था भी जुड़ी है। तो आज यही समझेंगे कि ये स्तंभ आखिर पुरी पहुंचा कैसे, और ये गरुड़ स्तंभ क्यों कहलाता है, और क्यों है ये इतनी आस्था का केंद्र। चलें शुरू करें? हाँ चलिए। तो जैसा मैंने कहा, ये मंदिर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने है। नाम दो हैं, अरुण स्तंभ और गरुड़ स्तंभ, पर इसकी कहानी वो कहीं और से शुरू होती है ना? बिल्कुल, ये स्तंभ असल में यहाँ का मतलब पुरी का है ही नहीं। अच्छा। हाँ, इसे लाया गया था कोणार्क के सूर्य मंदिर से। ओहो, कोणार्क से? जी, वो करीब 18वीं शताब्दी के आसपास की बात है, जब कोणार्क मंदिर रख रखाव की कमी कह लीजिए या शायद कुछ हमले हुए, तो मंदिर थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था, उसकी भव्यता वो नहीं रही। तब मराठा शासकों के समय में इसे वहां से निकालकर बड़ी सावधानी से यहाँ पुरी लाया गया। अच्छा। और जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने इसे स्थापित किया गया, ताकि ये सुरक्षित रहे और इसकी जो पवित्रता है वो भी बनी रहे। तो ये एक तरह से एक विरासत को बचाने जैसा हुआ। पर क्या ये आम बात थी कि एक मंदिर की इतनी जरूरी चीज को दूसरी जगह ले जाए? मतलब कोई खास वजह इसे जगन्नाथ मंदिर के सामने ही लगाने की? देखिए, बहुत आम तो नहीं कह सकते, पर ऐसा होता था। पवित्र चीजों को बचाना, उनकी पूजा जारी रखना, ये हमेशा से जरूरी रहा है। और जगन्नाथ मंदिर के सामने लगाने का एक बड़ा कारण था इसका वैष्णव कनेक्शन। भगवान जगन्नाथ जो विष्णु या कृष्ण के ही रूप हैं। हाँ। और ये स्तंभ सिर्फ स्तंभ नहीं माना जाता। हाँ, यहीं पर बात और गहरी हो जाती है ना, कि ये सिर्फ इतिहास या पत्थर नहीं है। बिल्कुल। जो असल मान्यता है वो तो ये है कि इसमें भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ वो स्वयं वास करते हैं। हाँ। इसीलिए इसका दूसरा नाम गरुड़ स्तंभ भी है। गरुड़ जो भगवान विष्णु के सबसे खास, सबसे तेज सेवक माने जाते हैं। एकदम सही। और शायद यही वजह है, नहीं यकीनन यही वजह है कि मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले इतने सारे श्रद्धालु, हाँ मैंने देखा है, वो इस स्तंभ को छूते हैं, माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हाँ, प्रार्थना करते हैं। हाँ, पर क्यों? मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक से ज्यादा ये आस्था है। मान्यता ये है कि गरुड़ जी जो स्तंभ रूप में वहां हैं, वो भक्तों की पुकार, उनकी मन्नतें वो सीधे भगवान जगन्नाथ तक पहुंचाते हैं। अच्छा। हाँ, वो एक तरह से पहले मैसेंजर है, भगवान और भक्त के बीच के एक भरोसेमंद संदेशवाहक। अरे वाह, मतलब ये स्तंभ सिर्फ पत्थर नहीं, ये तो भक्तों के लिए एक उम्मीद की किरण है, भगवान तक पहुंचने का पहला दरवाजा कह सकते हैं। बिल्कुल। मैंने सच में लोगों को बहुत श्रद्धा से इसे छूते, कुछ फुसफुसाते देखा है, जैसे वो अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी आशाएं, वो सब उसी स्तंभ को सौंप रहे हों। ये वाकई में आस्था की डोर और उम्मीदों का पुल जैसा बन जाता है, जहाँ भक्त को लगता है कि हाँ, मेरी आवाज सुनी जा रही है सीधे। और अगर इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें ना, हाँ, तो ये दिखाता है कि हमारी आस्था में, हमारे धार्मिक रिवाजों में इन प्रतीकों का, इन सिंबल्स का कितना बड़ा रोल है। सही बात है। ये अरुण स्तंभ सिर्फ इतिहास या आर्ट का पीस नहीं रह गया, ये लाखों लोगों के लिए एक जीती जागती आध्यात्मिक चीज है, एक ऐसा सेंटर पॉइंट जहां उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा केंद्रित होती है। ये दिखाता है कि कैसे एक सामूहिक विश्वास किसी भौतिक वस्तु को भी कितनी असाधारण शक्ति और महत्व दे देता है। लोगों के मन में, उनकी आत्मा में इसकी एक खास जगह बन जाती है। तो कुल मिलाकर ये स्तंभ क्या है? भक्तों की आशा, उनकी प्रार्थना, उनका अटूट विश्वास, इन सब का प्रतीक। बिल्कुल। एक जरिया जिससे उन्हें लगता है कि वो सीधा कनेक्ट कर पा रहे अपने भगवान से। पीढ़ियों से चली आ रही आस्था का एक जीता जागता सबूत है ये। सही कहा। और यहाँ ना एक सोचने वाली बात भी उठती है। क्या? कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब कैसे पत्थर या धातु जैसी जो निर्जीव चीजें हैं,
वो भक्तों की नजर में इतनी गहरी आध्यात्मिक शक्ति इतने मायने हासिल कर लेती हैं? ये तो गहरा सवाल है ना? ये सवाल हमें आस्था के स्वभाव पर सोचने को मजबूर करता है कि विश्वास में ऐसी क्या ताकत है जो एक स्तंभ को प्रार्थनाएं सुनने और पहुंचाने वाला बना देती है। शायद ये सिर्फ भक्ति नहीं, इंसान के विश्वास करने की जो क्षमता है उसका भी प्रतीक है। बिल्कुल, विश्वास की अद्भुत क्षमता का।